बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा सदा मुस्कुराता रहे। यहाँ देखिए जी, किचन में हम आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा चलो जल्दी से पहले नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि दिन का आगाज़ ही नाश्ते से होता है। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। देखते जाएं। यहाँ देखिए जी, यहाँ नाश्ता बन रहा है और बड़े मज़े के पराठे खाए हमने। सुबह सुबह पराठे खाने का, अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सर्दियों में पराठा खाने का बहुत मज़ा आएगा। सर्दियों में अचार होगा, पराठा होगा और साथ में चाय हो तो क्या ही मज़ा होता है नाश्ते का। बहुत मज़े का नाश्ता सर्दियों में लगता है। साथ में अंडा फ्राई कर ले तो बहुत ही मज़ा। गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन क्या है कि बच्चे तो खाते ही पराठे शौक से हैं ना। तो बच्चों को तो सुबह के टाइम बस पराठे हो या फिर कोई स्लाइस अंडा वगैरह बन जाए तो बच्चे नाश्ता अच्छा ना कर लेते हैं। तो या फिर मैं पराठे बना के दी, जो चीज़ भी बच्चे शौक से खाते हैं मैंने फिर उनको वही बना के देनी होती है। यहाँ देखिए मैंने आलू गोभी बनाई हुई थी, साथ में ये आलू गोभी था सालन। तो आलू गोभी सुबह सुबह पराठों के, चाहे इसके आलू गोभी के पराठे बना लो, चाहे ऐसे पराठे खाओ, आलू गोभी के साथ सुबह नाश्ते में बहुत मज़ा आता है। और ये मैं देती जा रही थी, मैं कि चलो साथ साथ बैठ के आप लोग खाते जाओ और काम ख़त्म होता जाए। यहाँ पे ना मैंने पराठे जो बनाए थे ना, ये सुबह सुबह का टाइम है जब बच्चे स्कूल चले गए थे ना। तो ये कुछ बच्चे बाहर आए, मैं जब बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ करने आई थी तो ये बच्चे कुछ आए तो कह रहे थे कि आंटी हमें भूख लगी हुई है, मुझे खाना खाने के लिए दो। तो जब आपके दर पे कोई आ जाए ना तो आप ना कोशिश किया करें कि उनको अगर खाना मांग लें, खुसूसी तौर पर कि हमें कि खा दे, भूख लगी हुई है, तो आप ज़रूर उनको खाना खिलाया करें। क्योंकि वो आपको चुन के आते हैं, अल्लाह ने आपको चुना होता है उनकी मदद करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए। तो आप ज़रूर उनका खाना दिया करें। मैं इतने ना शौक़ से उनको देख रही थी, मुझे उन पे तरस भी आ रहा था और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह तेरा लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि तूने बहुत सारों से अच्छा रखा हुआ है। मैं बच्चे को देख रही थी, नंगे पाँव थे, कुछ भी इतने, हत्ता कि निक्कर वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी। मैंने निकाल के फिर निक्कर भी दी, इसको पानी भी दिया। मैंने कहा पियो। मेरी अम्मी को भी बड़ा शौक़ होता था कि जब कोई फ़कीर वगैरह आ जाता था ना तो उसको खाना खिलाने का अम्मी को बहुत शौक़ होता था। मैं उनसे पूछ रही थी आप पढ़ती नहीं हो। तो जब वहाँ मीरब स्कूल जा रही थी तो मीरब मोटरसाइकिल पे बैठी हुई, तो उसको इतने ना हसरत बड़ी निगाहों से मीरब को देख रही थी ये बच्ची। तो मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा देखो पता नहीं कितनी हसरतें लेके बैठी हुई है बेचारी। लेकिन क्या है जी, अल्लाह ताला ने सबके हालात बस ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला सबको माफ़ कर ले बस। ये छोटी बच्ची को देखिए, ये बार बार पानी पी रही थी। मैं अभी इनको देख के यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो हमारे बच्चे हैं ना, इतने बड़े हो गए हैं तो अभी इनके पीछे पीछे ना बाइट इनके मुंह में ढालना पड़ता है। और ये बच्चे एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे थे। तो मैं कह रही थी अल्लाह, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, बहुत 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 अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह तूने बहुत सारों से अच्छा रखा हुआ है। मेरे अब्बू कहते होते थे हमेशा नीचे देखो, कि नीचे देखने वाला ही कामयाब होता है। कभी ऊपर देखने से ना हमेशा ना बंदा गिरता है। तो ऊपर ना देखा करें, हमेशा नीचा देखा करें। अल्लाह ताला को जिस हाल में भी अल्लाह रखे ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। ये देखिए कितनी मासूम बच्ची लग रही थी, मुझे इतनी मासूम लग रही थी ना, ये बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कितनी देर तक इनकी वीडियो बनाती रही, मेरा पता नहीं पीछे हटने को दिल ही नहीं कर रहा था इनसे। मैं इनको देखती जा रही थी और वो भी बड़े शौक़ से वीडियो बनवा रहे थे। कहते हैं कि हमारे क्या वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा हाँ बना रही हैं। तो बड़े शौक़ से बनवा रही थी वीडियो। मैं जब भी इनको खाना वगैरह खिलाती हूँ ना, तो मेरे ना ससुराल वाले इतना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम क्यों खाना देती हो, कोई चोर डकैती वगैरह हो जाती है। तो मैं कहती हूँ मैं इनको घर के अंदर नहीं लेके आती, मैं घर के बाहर ही बिठा के खाना खिला देती हूँ। जब वो मेरे से मांगते हो तो मैं क्यों ना दूँ। तो वही ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसा सलूक तुम मखलूक खुदा से करोगे वैसा ही सलूक तेरे साथ होगा। तो मैं अल्लाह ताला की मखलूक समझ के इनकी मदद करती हूँ। अल्लाह ताला को मैं समझती हूँ। बहुत सारे फ़कीर ऐसे भी आते हैं जो मुझे ये कहते, मुझे देख के कहते होते हैं तो किसी ना नेक माँ दी धी लगनी है। तो फिर जब मैं ये वाला एक जुमला सुनती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि वो मेरी माँ को नेक कह रहे हैं। तो फिर मेरा खुद दिल करता है कि मैं भी ऐसी नेकी करूँ।
जो मेरे माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और किसी भूखे का पेट भरना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। और सुबह सुबह अगर आपको ये नेकी करने का मौका मिले तो कभी भी इस नेकी से पीछे ना हटें, ज़रूर इस नेकी को भरें। ताकि किसी का अगर सुबह सुबह आई थी, कहने लगी थी बाजी मुझे बड़ी भूख लग रही है, मेरे निकले हुए घर से, तो फिर मुझसे ये जुमला बर्दाश्त नहीं होता। जब मुझे कोई कहता है मुझे भूख लगी और मुझे खाना दो, फिर मेरा दिल करता है मैं उसको पेट भर के खाना खिलाऊं, चाहे मैं अपने हिस्से का भी क्यों ना दे दूं, मैं दे देती हूँ। और अल्लाह ताला से फिर कहती हूँ अल्लाह ताला तू बस मेरा अमल कबूल कर ले, तू मेरे से राज़ी हो जाए, बस तेरे से राज़ी होने की ही दुआ मांगती हूँ। और यहाँ देखिए जी मेरा व्लॉग शुरू हो गया हुआ है। यहाँ पे मेरे मामू आए थे, मैं उनके लिए चिकन पुलाव बना रही थी। तो पूरी वीडियो तो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि कई दफ़ा मैंने आपको चिकन पुलाव की रेसिपी दी है। तो यहाँ से मैं चिकन पुलाव बना रही थी, ये साथ में मैंने सैलेड तैयार कर लिया था। मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से डेकोरेट करती हैं सैलेड का। मामू बड़े अरसे के बाद मेरे पास आए थे तो मैं बड़ी खुश थी अपने मामू को देख के, क्योंकि ये मामू जो होते हैं ना, ये कहते हैं मामू मामा, तो ये 2 दफ़ा मामा कहने से ना मामा बनता है। तो इनको भी देख के ना माँ बहुत याद आती है। तो बस अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनका साया हमें हमारे सरों पे हमेशा कायम दायम रखे। इनको देख के बड़ी खुशी होती है, अपनों को देख के तो बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ जब बेटियों के घर में उनके अपने आते हैं ना तो वो बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं वो तो चलो ससुराल वालों की तो खिदमत होती है, चलो मैं क्या दी भी खिदमत करी है तो सुकून मिलता है। यार ये मैं चटनी बना रही थी, मैं कह लिया मैं तेन कुट कुट के तेरी चटनी बना छड़ा। ओहो मतलब कि धनिए की चटनी बना दूँ मैं धनिए की चटनी बना रही थी। और अभी मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कर लेती। मामू गए हुए थे हॉस्पिटल, तो मैंने कहा था मामू आप जाए। नाश्ता भी मामू को करवा दिया था, लेकिन नाश्ता मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि उस वक्त मोबाइल चार्ज नहीं था, तो इस वजह से वो मैं नाश्ता रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये मैं दोपहर का खाना मामू के लिए बना रही थी। मामू हॉस्पिटल गए थे, मेरे मामू की चची जो है ना वो हॉस्पिटल में ना एडमिट हैं, तो उनका पता करने के लिए वो लाहौर से आए थे। तो फिर मैंने कहा चलिए आप हॉस्पिटल से होके आ जाएं, आने तक आपका खाना मैं तैयार कर देती हूँ। तो यही होता है कि मैं कहती हूँ कि टाइम से बस मेहमान को खाना मिल जाए ना तो वही अच्छा लगता है। यहाँ से मैं रहते को अच्छी तरह से घुमा फिर आ रही थी। मैं कहा घूम फिर और मिले जा आपस में क्योंकि रायता भी ना चावलों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। या मैं थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह, हाँ बाज़ दफ़ा वो कचूमर वगैरह भी साइलेंट करके तैयार करके डाल देती हूँ, लेकिन आज मुझे वो दिल नहीं कर रहा था। यहाँ बच्चों को भी भूख लग रही थी, मेरा वेट कर रहे थे मामा कब बनेगा। मैंने कहा बस दम लग गया हुआ है और मामू आ गए हैं। और मैंने साथ साथ फटाफट उठ के ना ये दस्तरखान बिछा के मैंने मामू को बेड पर ही खाना दे दिया था। मैंने कहा चल मामू अब बेड पे ही बैठे। मैंने कोक रखी थी, मामू कहते मैंने तो कोक बहुत देर की छोड़ दी हुई है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप नहीं इंजॉय करेंगे हम इंजॉय करेंगे। बैठ के खूब मामू से गप्पे शप्पे की, बातें की, दिल की बातें की। दिल करता था देखती जब मामू को, तो बस इन चेहरों में अपनी माँ नज़र आती है। तो क्योंकि अब मेरा चाचू वगैरह तो है नहीं है, वो भी सबके सब चले गए। ये मामू हैं, मामू खाला हैं, तो इनको ही देख के हम लोग इनकी ज़िंदगी की दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला इनका साया हमेशा कायम दायम रखे। और ये देखिए जी घर हमारा जो बार बार मैं आपको दिखाती हूँ, मुस्तफ़ा बार बार सीढ़ियों पे जाने लगा हुआ था, मैं इसको मना कर रही थी। ये देखिए ये इन्होंने पता नहीं क्या स्टाइल अपनाए हुए हैं, एक सीढ़ी छोड़ के। तो यहाँ बचपन में हम भी ऐसे ही किया करते। ये लीजिए मामू मेरे, वेलकम मेरे मामू जान। देखिए मेरे मामू कितने क्यूट हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचा के रखे और अल्लाह ताला इनकी खूबसूरती को हमेशा 4 चांद लगाए। चलें जी, ये देखिए मेरे मामू बैठ गए हैं देखिए मेरे कितने खूबसूरत मामू हैं। चलें देखिए जी खाना खा रहे हैं। अब मैंने मामू के लिए लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी। मैंने कहा देखिए मामू आपका वेलकम करने के लिए ना मैंने सब लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं। और यहाँ पे मेरा दम खुल गया था, घूंघट खुल गया था बिरयानी का। और मैं यहाँ पे ना अब डिश आउट करने लगी। मैं देख रही थी कि गल तो गए हैं चावल, तो नहीं माशाल्लाह से बड़े अच्छे गल गए थे और बहुत मज़े के चावल गले थे। अब मामू के पास जाएंगे तो देखें मामू क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं मुझे। बस जी देखें बिल्कुल लग रही है ना जैसे बाज़ार की बिरयानी होती है, सेम उसी का कलर लग रहा है बिरयानी का। बहुत मज़े की बनी थी।
यहाँ जी मामू खाना शुरू होने लगे हुए थे। मैं मामू की तरफ ही देख रही थी कि मामू क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे, क्योंकि मामू ने काफ़ी अरसे के बाद मेरे हाथ का खाना खाया था, इसलिए मैं मामू की तरफ देख रही थी। और मामू शक्ल से ही देखे कह रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब मामू जब बाइट मुँह में डालेंगे फिर मैं आपको मामू का कॉम्प्लीमेंट बताऊँगी। मामू मुझे कह रहे थे कि तुम भी खाना खाओ, लेकिन मामू जब सुबह मैंने मामू के साथ नाश्ता किया था, उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने फिर बच्चों को भी गोभी वाले पराठे बना के दिए थे। तो इस वजह से ना फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था। और मामू ने जब एक बाइट लिया तो मामू कहते हैं ऐसे लगता है जैसे किसी, ये मामू में से बात कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी शेफ़ ने बनाए हुए हैं, कोई ख़ास बड़ा शेफ़ है। तो मैं मामू को देख के ना देख रही थी। मामू मुझे कह रहे थे कि तुम फ्राई करके चिकन बनाती हो या यखनी निकाल के। मैंने कहा मामू नहीं, मैं यखनी नहीं निकालती हूँ, मैं बस ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ और बाद में उसके ना पानी के साथ यखनी बनाती हूँ, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मामू कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड। मैं बस मामू को पसंद आ गया तो वो सारी मेहनत वसूल हो गई मुझे, मैं खुश हो गई। मैं कहा चलो शुक्र है मामू ने पेट भर के खाना खा लिया है। तो मामू कह रहे थे कि ना बनाओ, मैंने तो अभी नाश्ता लेट किया है, मैंने अभी इतनी जल्दी खाना नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आप बड़े अरसे के बाद मेरे पास आए हैं तो आप खाना खा के ही जाइएगा। तो मामू बड़े मज़े से खा रहे थे और बच्चों को कह रहे थे कि खा लो, लेकिन बच्चे सब ने वो गोभी गोश्त कह रही हूँ, आलू गोभी के पराठे मैंने बना के दिए थे, बच्चों ने स्कूल से आने के फ़ौरन बाद वो खा लिए थे। इसलिए यहाँ पे मामू बस अकेले ही खाना खा रहे हो, मैं यहाँ मामू के पास बैठी बातें कर रही थी। चलिए जी, यहाँ पे मामू ने खाना शाना खा लिया था तो मामू की ट्रेन का भी टाइम हो रहा था। मामू कहते आज मैंने जल्दी वापस ज़रूर जाना है। मैंने तो बहुत मामू को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मामू कह रहे नहीं बेटा जी, मेरा कोई ऑफिस का काम है तो मैंने वो जाना है, वो करना है। तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, आप ना इसी तरह बहाने बना के मेरे पास आया करें, एटलीस्ट चलो शुक्र है खुदा का आ तो गए। यहाँ मामू चाय पी रही थी लेकिन बिल्कुल विदाउट शुगर, तो मैंने नहीं थी पीनी। और ये मामू हमज़ा के साथ लगे हुए हैं, हमज़ा के साथ बड़ी शरारतें, वो हमज़ा की बातों को काफ़ी इंजॉय करते हैं। बस जी आज का व्लॉग मेरा बस मेहमानों तक की था, तो बस इसी तरह मेरा आज का दिन गुजरा, बड़ा अच्छा गुजर गया था। यहाँ जी मामू के जाने का टाइम हो गया हुआ था। मामू अलविदा कह रहे थे, सबसे मिल रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे उठ के। तो मैं भी मामू को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थी, मामू से मिली थी, दिल उदास हो गया हुआ था। मैं कह चलिए जितनी इनकी आने की खुशी होती है इतना इनके जाने का दुख भी होता है। चलिए अल्लाह ताला इनको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और साथ साथ मामू का फ़ोन भी आ गया था, मामा अपना फ़ोन सुन रहे थे और मैं मामू को अलविदा दरवाज़े तक करने के लिए आई थी। और मैं तक देखती होती जहाँ तक ये जाते हैं फिर उधर तक मैं देखती रहती हूँ। तो मैं देख रही थी मामू को पीछे से कि मामू स्मार्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। यहाँ मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा मामू के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर ये ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो ईशा की नमाज़ को तो जैसे ही अजान सुन लो ना तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ना फिर थोड़ी सी ना वो सुस्ती पड़ जाती है। देखिए जी, जब नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो नमाज तो पहले सबसे पहले ही है ना, नमाज का टाइम ज़रूर निकाला करें। जैसे सब सारा दिन घर की रूटीन के लिए सोचते हैं, ऐसे न बीच में उस रूटीन को भी शामिल किया नमाज की रूटीन को भी शामिल किया करें। यहाँ मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था। मैंने कहा अब जल्दी से पढ़ लिए ताकि फिर रात को लाइटें ऑफ़ करें फिर सो जाएँ, क्योंकि आज पीर का दिन था। तो मैंने थोड़ी सी लाइट्स वगैरह भी ऑन की हुई थी, नलैने पाक की और दूसरी लाइट्स वगैरह भी ऑन की हुई थी। यहाँ देखिए 7:30 का टाइम हो गया हुआ है। और ये देखें, ये मैं ज़रूर सवार वाले दिन ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ना ये लाइटें रोशन करती हूँ। और आज मेरी कुछ थकावट से ना तबीयत भी ख़राब हो रही थी। मैंने जीरे से बोला था कि जीरे मुझे थोड़ी सी ना चाय बना के दो, और मेरे हस्बैंड को भी चाय पीने का दिल कर रहा था। मैंने कहा था जीरे जाओ हम दोनों के लिए चाय बना के लेके आओ।
तो यहाँ पे हमने चाय पी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखा करें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मेहनत करूँगी और आप मुझे उस मेहनत का ज़रूर फल देंगे। चलें जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और कल का व्लॉग आपने ज़रूर देखना है क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। अल्लाह हाफ़िज़।